चीनी उत्पादन के मामले में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर है और उत्तर प्रदेश में टोटल 157 चीनी मिले। 157 चीनी मिलों में 23 सहकारी चीनी मिले हैं, जिनमें से 20 सहकारी चीनी मिलों का परिचालन हो रहा है और इन 20 सहकारी चीनी मिलों में रमाला सहकारी चीनी मिल गन्ना पेराई के मामले में पहले नंबर पर है, वहीं चीनी रिकवरी के मामले में दूसरे नंबर पर है। आखिर इस बड़ी उपलब्धि के पीछे क्या राज है, यह जानने के लिए आज हम पहुंचे रमाला सहकारी चीनी मिल में और हमारे साथ मौजूद है प्रधान प्रबंधक महेंद्र प्रताप सिंह जी। इनसे जानते हैं कि इन सब बड़ी उपलब्धियों के पीछे क्या राज है। सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जी, थैंक यू। सर, अगर चीनी रिकवरी की बात करें, पूरे प्रदेश में रमाला सहकारी चीनी मिल दूसरे नंबर पर है जी। इसका क्या राज मानते हैं, क्या विशेषताएं हैं जो अन्य चीनी मिलों से अलग बनाती हैं इसमें चीनी मिल को? जी, चीनी मिल की क्षमता इस समय 50,000 कुंटल पर डे पेराई की है जी। और उसके आधार पर हम लोग जो है इस समय 59,09,800 कुंटल पेराई कर चुके हैं जी। और इसमें हमारी आज की रिकवरी 12.21 है, जिसमें हमारा जो है प्रदेश की अन्य चीनी मिलों में दूसरा स्थान है। इससे हमसे आज एक चीनी मिल और आगे है, गजरौला, है ना जी। तो इसमें और इस समय जो चीनी मिल में उपलब्धि हो रही है तो किसानों का साफ गन्ना लाया जा रहा है, पहले से काफ़ी ठीक गन्ना आ रहा है जी। और इसमें किसानों को उनको सलाह दी जाती है कि अपना गन्ना साफ करके लाएं, उसमें सूखी पत्तियां ना हो, उसमें जड़ें ना हो और अगौला ना हो, तो जिससे कि उसमें पेराई में बढ़िया रहे, रिकवरी आए और उनको बढ़िया से मूल्य का भुगतान हो सके। अच्छा, वर्तमान में मिल की क्या पेराई स्थिति है जी और कितना लक्ष्य रखा गया था? मिल के पेराई का लक्ष्य रखा गया था 91 लाख कुंटल, जिसमें हम लोग अभी तक 59 लाख कुंटल पेर चुके हैं और अभी हमें 31 लाख कुंटल लगभग पेरना है। तो इसको भी हम सोच रहे हैं कि मई के लास्ट वीक तक समाप्त कर लेंगे। अच्छा, टोटल कितने गांव मिल क्षेत्र हमारे इस समय 53 गांव हैं इस मिल में, जिसमें 21 गांव में क्रय केंद्र रख करके उसमें किसानों का गन्ना लिया जा रहा है। वहाँ भी किसानों को बताया जाता है कि साफ गन्ना लाएं, जिससे उनकी किसी प्रकार की कटौती ना हो सके, गन्ना की खराब क्वालिटी ना होने का। और हमारे एमडी साहब और उनका प्रमुख सचिव मैडम का निर्देश है कि साफ गन्ना लाए, किसानों को सब समझाया जाए, साफ गन्ना लाएं, जिससे रिकवरी में कोई वो न हो और समय से उनका भुगतान किया जा सके। समय से उनका भुगतान किया जाए, 14 दिन के अंदर जो है तो उसमें भुगतान। आपने सर गन्ना भुगतान की बात की, अभी तक कितना गन्ना भुगतान कर दिया गया है और कितना शेष है? जी, अभी तक हम लोग गन्ना मूल्य का भुगतान 20 फरवरी तक कर चुके हैं। 20 फरवरी तक हमारा 2,56,45,000 रुपया भुगतान किया जा चुका है, किसानों के खाते में पहुंच चुका है कुछ। अच्छा सर, जैसे अब 20 रुपए की मूल्य में बढ़ोतरी हुई थी, हाँ। क्या इसमें वो भी इंक्लूड है या वो बाद में भेजा जाएगा? जी, नहीं, वो 20 रुपए का जो बढ़ोतरी हुई थी उसको हम लोगों ने, हमारी टीम ने जनवरी के लास्ट वीक में ही बकाया भुगतान कर दिया था और इस समय हम वर्तमान गन्ना मूल्य जो निर्धारित किया गया है उसी आधार पर इसको भुगतान करा रहे हैं। सर, कुछ वैरायटियां रिजेक्टेड होती हैं, किसान उसको लगातार अब भी अपने खेत में बो रहा है, मिल उसको लेने में असमर्थ है, तो क्या कारण है? किसानों को रिजेक्टेड वैरायटी न बोने के लिए वो प्रेरित किया गया कि किसानों को उन्नत किस्म का ही बीज बोएं, जिससे कि उनकी पैदावार बढ़िया हो और उनको जो है उनका गन्ना मिल में लिया जा सके। अगर रिजेक्टेड वैरायटी वाला गन्ना पेरेंगे या बोएंगे तो फिर उनको नहीं लिया जाएगा, उनको परेशान होना पड़ेगा। सर, अगेती फसल की अगर बात करें तो अब बुआई शुरू हो रही है, क्या मिल की तरफ से कोई नई उन्नत का किस्म का बीज किसानों को दिया जा रहा है? अगर दिया जा रहा है तो उसकी क्या प्रक्रिया है सर? जी, वहाँ किसानों के लिए मंगाया गया था गन्ना, बीज मंगाया गया था तो किसानों को बांटा गया है। 180 कुंटल बीज आया था और 45,000 बड आई थी जो गन्ने की वो किसानों को सबको वितरित किया जा चुका है। जिन्होंने अपना मांग जाहिर किया था कि हमें आवश्यकता है, तो उन किसानों को 180 कुंटल बीज और 45,000 जो बड आई थी वो वितरित किया जा चुका है। चलिए सर, किसानों को नई वैरायटी उपलब्ध आप करा रहे हैं, अच्छी बात है, क्योंकि किसानों तक नई वैरायटी पहुंचेगी। क्योंकि जो ये किसान लगातार यहाँ पर 38 वैरायटी उगा रहे हैं सर, उसमें काफी बीमारियां लग रही है, तो मजबूरीवश उसी को उगाना पड़ रहा है क्योंकि नई वैरायटी नहीं मिल पाती किसान को। तो चलिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सर, आपसे मैं ये भी जानना चाहूंगा कि मिल कहा जाता है कि रमाला सहकारी जो चीनी मिल है काफी लंबे समय तक चलती है, उधर किसानों को गेहूं काटने में परेशानी होती है, उधर छोड़ना भी पड़ता है, तो मिल कब तक चलेगी?
ये और बता मिल चल रही है, पेराई अपनी क्षमता के अनुसार चल रही है। क्षमता से ज़्यादा भी हम लोग पेर रहे हैं। 50,000 कुंटल प्रतिदिन पेरने की है, तो 50,000 कुंटल से कभी कभी ज़्यादा भी हो जा रहा है। 50,500, 50,700, 51,000 कुंटल तक भी हो जाता है जी। कभी कभी। अगर मशीनरी है, चलते चलते कहीं कोई दिक्कत हो गई तो कम भी रह जाता है, 49,000 कुंटल, 48,000 कुंटल, ऐसे कभी कभी रह जाता है। और इस पेराई को देखते हुए हम लोग सोच रहे हैं कि मई के लास्ट वीक तक हम लोग जो है इसको खत्म कर लेना है। अच्छा सर, क्षेत्र के किसानों से आप क्या अपील करना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम क्षेत्रीय किसानों से यही अपील है, उनसे यही गुजारिश है, उनको बराबर समझाते रहते हैं। रात में भ्रमण करते समय, दिन में भ्रमण करते समय जो भी किसान मिलते हैं तो उनको बताया जाता है कि वो मुख्यालय से जो है गन्ना की अच्छी किस्म का ही गन्ना लाने की अपेक्षा की जाती है। आप लोग अच्छा गन्ना लाएं। अच्छा गन्ना कहीं बाहर से नहीं, आपके खेतों में जो है उसको साफ करके, जिससे खुद साफ करते हैं या साफ करवाते हैं, तो उनको कह दिया जाए कि उसमें जड़ें ना हो, सूखी पत्ती ना हो, अगौला ना हो और नीचे उसके रूट्स ना हो। तो इस तरह से साफ करके गन्ना लाएं, जिससे उनके किसी प्रकार की कटौती न की जा सके और उनका गन्ना का सही मूल्य समय से मिल सके। शुक्रिया सर, हमें समय देने के लिए और किसानों को महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। और उम्मीद करेंगे कि किसान भाई लोग हमारे भी अब बढ़िया गन्ना ला रहे हैं। कभी भी कुछ लोग हैं जिनका की गन्ना अभी खराब आ रहा है, तो उनके सट्टे बंद किए जा रहे हैं और उनको नोटिस दी जा रही है कि खराब गन्ना समझाने के बावजूद क्यों ला रहे हो। तो इस तरह आपसे अपेक्षा है कि आप गन्ना अपना साफ करा करके लाएं, जिससे मिल की रिकवरी में वो बाधक ना हो और आपको गन्ना का सही मूल्य मिल सके और आपके गन्ना में किसी प्रकार की कटौती नहीं की। शुक्रिया सर, धन्यवाद। तो अभी हम बात कर रहे थे रमाला सहकारी चीनी मिल के प्रधान प्रबंधक महेंद्र प्रताप सिंह जी से, जिन्होंने किसानों से अपील की है। क्योंकि इस बार बता दें आपको किसान भाइयों कि रमाला सहकारी चीनी मिल जो है गन्ना पेराई के मामले में पहले नंबर पर है। क्योंकि योगी बाबा ने जब से इस मिल की अक्षमता वृद्धि की थी, तब से यह मिल लगातार पेराई के मामले में पहले नंबर पर चली आ रही है और अब की बार चीनी रिकवरी के मामले में भी दूसरा स्थान प्राप्त कर चुकी हैं। किसानों से अपील इन्होंने की है कि मिल में साफ सुथरा गन्ना लेकर आए, अगोला रहित गन्ना लेकर आए। नए बीज की शुरुआत कर दी गई है, किसानों तक पहुंचा दिया गया है। अगर किसी किसान को नए वैरायटी का बीज चाहिए तो मिल में वो संपर्क कर सकता है। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात करेंगे और आप तक पहुंचाएंगे किसी नए शख्स की बातों को। तब तक की इजाजत दीजिए। नमस्कार।